हुकूमत ने महंगाई का नया बम गिराने की ठान ली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपए तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 5, डीजल 6 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज। मिट्टी का तेल 4.5 रुपए बढ़ाने की सिफारिश ओगरा ने समरी अरसाल कर दी। पीर से बाजारों पार्क शाम 6 बजे बंद। मैरिज हॉल्स भी 29 मार्च तक मुकम्मल बंद रहेंगे। पाबंदियों का इतलाक लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, मुल्तान, गुजरावाला, गुजरात और फैसलाबाद में होगा। इन 7 शहरों में 50 से ज्यादा जबकि बाकी शहरों में 300 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी होगी। मज़ारात और सिनेमा हॉल्स भी बंद। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीडीएम वाले बाद में इस्लामाबाद पहुंचे, कहीं हम ताजर जो हैं वो पहले इस्लामाबाद ना पहुंच जाएं। 6 बजे मार्केट्स बंद नहीं कर सकते, कारोबार जारी रहेगा। ज्यादा तंग किया तो पीडीएम से पहले इस्लामाबाद आ जाएंगे। ताजरों की हुकूमत को धमकी, ऐसे फैसले नहीं मान सकते। होटल मालिकान का ऐलान, शादी हॉल्स बंद करने पर वालिदैन और मालिकान सब परेशान। कोरोना केसेस की शरह 6% हो गई। एनसीओसी का तशवीश का इजहार। लॉकडाउन में तौसी पर गौर। सूबों को एसओपी पर अमल दरामद कराने के लिए सख्त इकदाम की हिदायत। लाहौर के मजीद 16, पेशावर के 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मरियम नवाज फिर नैब के निशाने पर। नैब ने जमानत मंसूख कराने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस असद गराल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। मरियम नवाज जमानत का नाजायज फायदा उठा रही हैं, कौमी इदारों पर हमले कर रही हैं, तहकीकात में ताउन नहीं कर रही। नैब का दरखास्त में मौक़िफ़। मैं मरियम नवाज की जुबानबंदी कराना चाहता है। जब करप्शन का कोई सबूत ना मिला तो जमानत मंसूखी का ड्रामा शुरू कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि मरियम नवाज हुकूमत पर तनकीद करती हैं तो नैब का इससे क्या ताल्लुक है? क्या कौमी मामलात पर बात करना हर पाकिस्तानी का हक नहीं? साबिक वज़ीर-ए-आज़म के चेयरमैन नैब से सवालात। नैब को सियासी वफादारियां तोड़ने और इंतकाम का इदारा करार दे दिया। सेनेट इलेक्शन से आने वाले सियासी जलजले के आफ्टर शॉक्स। ऑपोजिशन के 3 बड़ों का टेलीफोनिक राबिता। मौलाना फजलुर रहमान का आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को फोन। सेनेट में शिकस्त की वजूहात तक पहुंचने का आज़म। सादिक संजरानी से ताल्लुक रखने वाले ऑपोजिशन अरकान से भी पूछगछ का फैसला। पीडीएम का अहम इजलास 15 की बजाय 16 मार्च को होगा। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से यूसुफ रजा गिलानी की मुलाकात। मुस्तरद वोटों के खिलाफ हर कानूनी फॉर्म पर जाने का फैसला। बिलावल भुट्टो का कहना है कि वोट मुस्तरद करने का मकसद पीडीएम में फूट डालना था। ये साजिश कामयाब नहीं होगी। सेक्रेटरी सेनेट को मुअत्तल करके जेल में डाला जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी का कहना है सेक्रेटरी सेनेट ने वोटर्स को मिसगाइड किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर शाह स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, जिन्होंने कैमरास लगाए उन्होंने ही स्क्रिप्ट भी दिया। हर हरबा इस्तेमाल करने का मतलब था पूरी तरह तैयार हैं। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं नून लीग ने पीपल्स पार्टी की पीठ में छुरा मारा। सूबाई वजीर सईद गनी पर भी तनकीद। पीपल्स पार्टी का रस्तू करार। ऑपोजिशन करप्शन बचाने के लिए कौमी इदारों के खिलाफ बातें कर रही है। विफाकी वज़ीर मुराद सईद का कहना है पीडीएम के रोने धोने का वक्त शुरू हो गया। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। सेनेट के अंदर की कार्रवाई को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। बाबर एवान का मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन की वजह से सेनेट इलेक्शन पर उंगलियां उठी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि बदमज़गी का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। वफाकी वजीर गुलाम सरवर ने पीडीएम से इस्तीफों का मुतालबा कर दिया। पीडीएम के तजुर्बाकार जालसाज अपने ही बनाए जाल में फंस गए। वो अपनी खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आबान कहते हैं धौंस और पैसे से यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर बनवाने वाला टोला शिकस्त पर मुंह छुपाता फिर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म का नौमुंतखब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट को फोन। ओहदे संभालने पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान का सादिक संजरानी के एजाज में जोहराना।
वज़ीर-ए-आज़म ने सिविल ड्रोन अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। अथॉरिटी का मकसद ड्रोन टेक्नोलॉजी का फ़रोग़ इस शोबे को रेगुलेट करना है। इमरान खान ने कहा, ड्रोन टेक्नोलॉजी को कमर्शियल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और शोबा ज़राअत के लिए बुरुए कार लाना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब से शहजाद अकबर की मुलाकात, सियासी और अहम सूबाई अमूर पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार का कहना है कि कौमी इदारों की इज्जत पर कोई हरफ नहीं आने देंगे। हुकूमत और ऑपोजिशन हार जीत पर भगड़े डाल रही है। महंगाई और बेरोजगारी पर काबू ना पाया गया तो किसी को हार जीत का फायदा नहीं होगा। चौधरी शुजात हुसैन का कहना है, अवाम महंगाई और भूख से चीख रहे हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकात, वालिद की खैरियत दरियाफ्त की, सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। अफगानिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म गुलबदीन हिकमतियात की सिराजुल हक से मुलाकात। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं, अफगानिस्तान में अमन खित्ते के इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई एबिलिटी सेंटर और लगन के इश्तिराक से स्किल्स एंड थ्रिल्स मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब। कोरोना के दौरान ऑनलाइन मुनक्किद होने वाले मुकाबलों के फातह तलबा को मेडल से नवाजा गया। पंजाब कल्चरल डे पर अफसरान ने पंजाब की शान पग पहनकर दफ्तरी उमूर सर अंजाम दिए। कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार घुमन भी पंजाबी रंग में रंग गए। अजरक, सिंधी टोपियां, चादर, शीशे से सजे कपड़े। कराची आर्ट्स काउंसिल में सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का रंगारंग मेला। मौसीकी और सिंधी शायरी के तड़के ने तकरीब को यादगार बना दिया। एक कौम एक मंजिल। पाक फौज का यौम पाकिस्तान के हवाले से तराना जारी। अली जफर और आयमा बेग ने आवाज का जादू जगाया। जंग के महाज से खेल के मैदान तक पाकिस्तान की कामयाबियों का तज़किरा। शदीद बर्फबारी से बाला इलाकों में मामूलात जिंदगी जैम। जिधर में राब्ता सड़कें बंद, शहरियों की आमदोरफ्त में मुश्किलात, मवेशियों के लिए चारे की किल्लत। श्रीलंका में दोबारा इस्लामोफोबिया फैलने लगा। मुसलमान खवातीन के बुरका पहनने पर पाबंदी। 1000 मदारिस बंद करने का फैसला। सदर ने बुरके को इंतहा पसंदी की अलामत करार देकर तंग नजरी साबित कर दी।